हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय शो रोशनी अंधकार के बाद गुफ्तगू मेरे यानी पूजा व्यास के साथ। कहते हैं बोलने के लिए आवाज चाहिए, मगर क्या आवाज काफी है? आपके दिल में जज्बा है, आपके पास ढेर सारे ख्यालात है, मगर क्या आपकी आवाज बुलंद है? क्या लोग आपको सुनना चाहते हैं? क्या आप अपनी आवाज से लोगों के दिल तक पहुंच सकते हो? तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही बुलंद आवाज जिनकी पहचान है आरजे महक। हेलो महक। हाय पूजा, वेलकम ऑन माय शो रोशनी। थैंक्स अ लॉट। जितनी ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप उतने ही ब्यूटीफुल हो। थैंक्स अ लॉट। जब सुबह 7 बजे आपकी मीठी सी आवाज सुनते हैं तो एक माहौल बन जाता है। इस आवाज की जो आपकी पहचान है, इस पहचान से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। हम सब ने आपको अब तक रेडियो पे सुना है, आज हम लाइव बात कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है आरजे महक की इस जर्नी के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। पूजा, मैं मेरे मम्मी और पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, यानी कि एक लौती औलाद आप कह सकते हैं। और मेरा जब जन्म हुआ था तब मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, जो खैर अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पत्थर पैदा हुआ है, मतलब इसका क्या करोगे, क्योंकि मैं बेटी थी। आपके लिए गर्ल चाइल्ड, यस। तो मेरी मम्मी को बहुत ही बुरा लगा था कि बच्चा जो है वो भगवान की देन होती है, बेटा हो या बेटी हो, भगवान ने जो भी दिया वो ब्लेसिंग ही समझना चाहिए, आशीर्वाद समझना चाहिए। और आप उसके आने के दौरान ही तुरंत ही आप ये कैसे बोल सकते हो? तो ये आपकी शुरुआत। बिल्कुल। इसके बाद की जर्नी? तो वही मेरी मम्मी और पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि बेटी है या बेटा है, कोई फर्क नहीं रखा मेरे अपब्रिंगिंग में। मुझे बिल्कुल वैसा ही कॉन्फिडेंस दिया और फियरलेस बनाया। हमेशा ये सिखाया कि जो भी आप फील कर रहे हो वो बोलो, ऑनेस्ट रहो, जैसे हो वैसे ही रहो, बी योरसेल्फ। और यही सारी चीजें मुझे आरजे बनने में बहुत ज्यादा आगे जाके काम आई कि ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सच बोलो, सच का साथ दो, फियरलेस रहो, तो आपको कभी टेंशन नहीं रहेगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आपने किसी को क्या बोला था। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, रात को आप सोओगे, सुबह बिल्कुल आप आराम की नींद लेके उठोगे। वेरी नाइस। तो यहाँ आपने एक पॉइंट निकाला कि अपब्रिंगिंग, मतलब एक बेटा हो या बेटी, जो पॉइंट यहाँ हम बात कर रहे हैं इज ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। मतलब अगर पेरेंट्स चाहे तो एक लड़का या लड़की दोनों में ही कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इट्स अ इम्पोर्टेंट रोल, डेफिनेटली, राइट। इसके बाद जैसे पेरेंटल साइड तो आपकी काफी स्ट्रांग रही, फिर आपकी स्कूलिंग और कहाँ से शुरुआत हुई? स्कूलिंग मेरी, मैं सूरत में ही पैदा हुई, सूरत में ही पढ़ी हूँ। जीवन भारती मेरी प्राइमरी स्कूल थी। फिर हाई स्कूल से मैंने चेंज किया, वनिता विश्राम थी। और फिर मैंने कॉलेज, मेरा नवयुग कॉलेज रहा। और 10th 12th तक मैं बिल्कुल अच्छी एवरेज स्टूडेंट, 70-75% जितना मेरा स्कोर रहता था। और मुझे 10th या 12th के बाद इंटीरियर डिजाइनर बनना था। लेकिन आपका सपना था इंटीरियर डिजाइनर बनने का? जी। पर मेरे पापा ने मुझे बोला कि आपको किसी भी हाल में ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही है, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर लेना। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पूरा जैसे अब आगे जर्नी बढ़ती है, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला जो सपना था वो कहीं साइड में रह गया और ही कहीं मैं चली गई थी। और मैं बीकॉम हो गई। 12th तक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन कॉलेज में बहुत ही नॉटी हो गए हैं और कभी क्लास में तो जाते नहीं थे, पार्किंग में ही बैठे रहते थे ग्रुप के साथ। कॉलेज के पार्किंग? हाँ। वो हम ही संभालते हैं ना कॉलेज का पार्किंग। ओके, बिल्कुल। पहली बार कब पता चला कि ये हस्की के जो भी आपका पर्सनालिटी टाइप लोगों के दिमाग में है, उससे निकल के आपके पास एक ब्यूटीफुल वॉइस है, ये सबसे पहले कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जब मेरे पापा और आकाशवाणी में जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो दोनों क्लासमेट रह चुके थे। एंड वो एक बार आकाशवाणी गए थे और तब कुछ अनाउंसर्स की जरूरत थी वहां पे। तो उन्होंने बोला कि आपके कोई स्टूडेंट है, टीचिंग फील्ड में है मेरे पापा, तो बोला कि आपके कोई स्टूडेंट है तो उन्हें भेजिएगा यहाँ पे,
जरूरत है हमें, तो वो लगा कि क्यों ना मैं मेरी बेटी को ही भेजूं वहाँ पे। वहाँ पे स्टूडियो में बुक्स रखे थे 3 लैंग्वेज की, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। उन्होंने बोला कि रैंडमली जस्ट ओपन द बुक एंड आप एक पैरा पढ़ो, उसका एक पैराग्राफ पढ़ लो, सारे 3 लैंग्वेजेस के। मैंने पढ़ लिया, फिर हो गया। फिर घर आए और 8-10 दिन बाद फोन आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो। मैंने किया क्या, वो पैराग्राफ पढ़ने से थोड़ा कोई सिलेक्ट हो जाता है। बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो लोग मेरी 3 लैंग्वेजेस कैसी है वो उससे उनको पता चल गया, मेरे प्रोनाउंसिएशन कैसे थे उनको पता चल गया, और मेरी आवाज की क्वालिटी कैसी थी वो भी उन लोगों ने जान ली, वो 3 पैराग्राफ मेरे से पढ़वा कर। ओके, तो क्या यही सफलता थी कि ये शुरुआत आप कह सकते थे। तो ये बात हुई आपके पेरेंट्स की आपको वहां भेजने की, मगर आरजे महक ने ये कब डिसाइड किया कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है? ये पहली सफलता मेरी तब थी जब मैं सिलेक्ट हो गई आकाशवाणी में। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में क्या टैलेंट है। क्योंकि वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो जब था, तो हम अपने आप को जैसे बंद कर देते हैं एक दीवारों में कि नहीं मैं तो ऐसी दिखती हूँ, अभी मेरे से क्या होगा, कौन मुझे पसंद करेगा, ठीक है मैं कोई नॉर्मल सा जॉब कर लूंगी, ऑर्डिनरी लाइफ होगी मेरी। पर ये खुद में टैलेंट है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं है कि उनमें क्या टैलेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और स्पेशली फीमेल्स, जिनको ये पता ही नहीं कि उनके पास क्या है, जबकि उनको ये पता है कि उनके पास क्या नहीं है। क्योंकि सोसाइटी बताती है आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, मगर आपके पास क्या है ये कैसे पता करना है महक? बिल्कुल यही सही बात है कि आपके आसपास, आप ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आप में कुछ अच्छा ही देखते हैं। पॉजिटिविटी आपको देते हैं, आपको तारीफ आपकी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आपको देते हैं, तो आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देते हैं। मतलब ये मैटर भी हम पे करता है बिल्कुल कि हम कैसी कंपनी ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपका ये मानना है कि जीवन में क्रिटिक का होना भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं मानती हूँ कि क्रिटिक्स जो होते हैं वो एक आईने की तरह होते हैं, एक मिरर होते हैं, जो आप मिरर में अपनी अच्छाई ही देखते हो, लेकिन वो उसी मिरर बन के आप में जो कमियां हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको पुट डाउन करने के लिए। ताकि ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिनको हमेशा हर किसी से सिर्फ अच्छा सुनना है, राइट? उनका एक माइंड सेट है कि मुझे सिर्फ अच्छा ही सुनना है, और लाइफ की सक्सेस से वो माइलों दूर जा जाए। बिल्कुल। यहाँ पे अपनी बात के दौरान एक और चीज पता चली, आपका टैलेंट सबसे पहले आपके फादर ने पहचाना। आज की जनरेशन, अभी के जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, अभी एक जनरेशन गैप चल रहा है महक, जहां बच्चों को ये लग रहा है कि अपने पेरेंट्स में वो सेंस नहीं रही या कम है कि वो अपना करियर सिलेक्शन करे। जबकि आपके केस में ये बात उभर के सामने आई कि पेरेंट्स आर समवन जिनको सबसे पहले पता होता है कि टैलेंट क्या है। बिल्कुल। तो डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज अबाउट दिस सिचुएशन? वही पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे फ्रेंड्स की तरह हमेशा पेरेंट्स को रहना चाहिए कि बहुत, क्योंकि एक बड़ापन दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा गैप हो जाता है ना कि अपने मन की बात, दिल की बात है ना, बच्चे पेरेंट्स को बताते ही नहीं है, और कंपनी है वो बाहर ढूंढने जाते थे। तो अगर हर पेरेंट जो ये शो सुन रहे हैं, अगर हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों के पेरेंट्स की जगह, दोस्त की जगह पे आ जाते हैं, तो रिलेशनशिप कुड गो ब्यूटीफुल। कहा जाता है महक, जब भी कोई सक्सेसफुल लेडीज आपसे मिलती है या बात करती है, द फर्स्ट वर्ड हम बोलते हैं, ओह यू आर सो लकी। तो क्या ये लक है कि हार्ड वर्क? लक को मैं शायद 100% में से एक आधा % देना चाहूंगी, बट 99% है वो हार्डवर्क ही है। मुझे लगता है कि हार्डवर्क से ही ये सब आज जो भी मैंने हासिल किया है वो किया है, और मैं करती रहूंगी। और एक बार नहीं करना है, एक बार लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, पर आपको हर रोज प्रूव करना है। अब इस बात पे आएंगे, जब सफलता की ओर हम जा रहे हैं और एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इज इट अ वन डे जॉब कि उसको टिकाना, उस लेवल पे रहना इज अ हार्ड वर्क? नॉट अ वन डे जॉब, एक्चुअली इट्स अ डेली जॉब, यू कैन, इट्स अ डेली जॉब। बिल्कुल, क्योंकि हर रोज आपको हंसते खिलखिलाते हुए ही, क्योंकि आप मॉर्निंग में अगर शो करते हो तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हैप्पी हो, आप चौपी हो। तो अब बारी आती है आज के मेन क्वेश्चन की, हाउ डू यू बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आप मतलब
बहुत ज्यादा सक्सेस के पीछे ही भागना चाहते हो तो बाकी की सारी जो चीजें हैं वो पीछे छूट जाएगी। Okay. वो एक चॉइस बहुत ज्यादा मायने रखती है। How do you make a choice? मैं वही चॉइस करती हूँ जैसे कि मुझे हर रोज सुबह 7 बजे तो मेरी जाना ही है, मेरा जो काम है, तो मुझे लेट नाइट जो काम होते हैं और यहाँ अपने शहर से बाहर कहीं और कोई इवेंट में जाना है तो मैं, क्योंकि ये मेरा चॉइस है, मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ। You avoid it. क्योंकि मैं जितना देर से आऊंगी मैं देर से सोऊंगी और क्या पता मैं थकी हूँ और मैं शायद ना उठ पाऊं टाइम पे। Okay. और मैं उठ गई टाइम पे क्योंकि मेरे को इतने सालों का अभी आदत है, मेरी क्लॉक अभी सेट हो गई है आपकी, पर मैं इतना Body clock. फ्रेश साउंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं थकी रहूंगी। Okay. तो मेरी प्रायोरिटीज मुझे पता होनी चाहिए कि मेरा जो जॉब है वो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है, उसके बाद ये सारी चीजें आती है प्रोफेशन वाइज। Okay. और दूसरी है मेरी फैमिली। परफेक्ट, तो दोनों को बैलेंस करना है। महक, आपकी जॉब प्रोफाइल में आप ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सेलिब्रिटीज आती है, तो सबसे ज्यादा आपके सामने वीमेन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट्स आते हैं। ये क्या हो रहा है एंड व्हाट एक्चुअली हैज टू बी चेंज्ड? जैसे कि लड़का एंड लड़की के बीच में हम खाली बोलते हैं कि दोनों एक जैसे ही है, हमारे लिए दोनों एक जैसे ही है, लेकिन मोस्टली हर 2-4 दिन थोड़े इंटरवल्स पे आप देखो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट पे ऐसा होता ही है कि अरे आपको नहीं पता, एंड बहुत ही अननोइंगली और बहुत ही कहते हैं ना इनोसेंटली एक जो बैठ गया है दिमाग में ये जो डिफरेंस है, जेंडर बायस। जी बिल्कुल, मुझे प्रॉब्लम है ये सारी चीजों से, डिफरेंस से। और दूसरा मुझे प्रॉब्लम है कि जैसे सोशल मीडिया पे आप देखो तो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है फीमेल्स को। ओके। और ऐसे गाने अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये सुनना पसंद है तो हम वही सुनाते हैं, पर लड़की को उनके लुक से ही नापा जाता है, उनको उसी तरीके से जज किया जाता है। ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तब सिर्फ उसके एक्सटर्नल लुक को ही ध्यान में रख के इवैल्यूएशन दिया है। हाँ, ओके। ये कई बार ऐसा होता है कि ग्लैमर क्वोशंट ऐड करने के लिए कई बार कोई फीमेल को इंक्लूड किया जाता है किसी चीज में या किसी प्रोग्राम में, या क्योंकि एक अट्रैक्शन होगा, अगर लोग आएंगे इनको ये आ रही है देख के। अगर कोई मेल आरजे आता है तो क्या अट्रैक्शन है, लेकिन अगर कोई माय गॉड, हाँ ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि अगर आप एंकरिंग कर रहे हो, आप मास्टर ऑफ सेरेमनी हो, तो भी कई बार ऐसा मैंने खुद फेस किया है ऐसा कि लोग पूछते हैं कि अच्छा आप क्या पहनने वाले हो, आप गाउन पहनने वाले हो, आप थोड़ा कट ऐसा होगा तो चलेगा क्या, आप ट्यूब टॉप पहनने वाला हो, आपकी नेकलाइन क्या रहेगी, आपका मेकअप क्या रहेगा। एंड फिर मैं धीरे से पूछती हूँ सर मैं क्या बोलूंगी, वो जानने में इंटरेस्ट है आपको? दिस इज द इरिटेटिंग पार्ट। हाँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है बोलना। परफेक्ट। अगर आपको कोई अच्छा दिखने वाला चाहिए तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप रैंप पे उनको चलवा सकते हो। वेरी ट्रू। आपको ग्लैमर चाहिए तो आप कोई भी एक्ट्रेस को आपके प्रोग्राम में बुला सकते हो, लेकिन मैं अच्छा बोलती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं और इसीलिए मैं आप मुझे बुला रहे हो। परफेक्ट। मतलब हर लेडीज में ग्लैमर ढूंढना इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट एट। और कोई ऐसी चीज जो आपके सामने आई दैट यू वांट टू रियली चेंज इन सोसाइटी? मुझे एक मॉडर्न सोसाइटी में है कि पहले जो जोक्स से वो टीवी पे कोई कॉमेडियन आके बोलता था तो हमेशा खुद की वाइफ पे जोक बनाना, क्योंकि औरों की वाइफ पे तो बना नहीं सकते। तो सबसे कंफर्टेबल जो चीज होती है वो खुद की वाइफ, वो बेचारी क्या करेगी, बोले यार तेरे पे जोक मार मार के तो मैं कमाता हूँ, सही है, करके निकल जाते थे। अभी उस चीज आ गई है सोशल मीडिया पे। मुझे बेहद दुख होता है जब मेरे पे व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप में से लड़कियों के आईक्यू पे आते हैं, या वो वैसा ड्राइविंग करती है, ऐसे जोक्स आते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फीमेल बेस्ड जो जोक्स बन रहे हैं, फीमेल को ही जोक बनाया जाता है, दैट इज नॉट गुड। बिल्कुल बिल्कुल, दैट यू वांट टू चेंज, दैट यू वांट टू चेंज। बिल्कुल। सी महक जी, आपने अपनी लाइफ का अंधकार शेयर किया, आपने रोशनी भी शेयर की। अब बहुत सी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही है। अब मैं चाहती हूँ ऐसी 3 क्वालिटीज जो एक महिला को डेवलप करनी चाहिए अगर उसको सक्सेस चाहिए तो। प्लीज काइंडली शेयर। बिल्कुल, बहुत सारी है एक्चुअली, एंड होती ही है, पर वो शायद अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। और आरजे के लिए ही नहीं, लेकिन कोई भी अगर सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी। दूसरा एक ये है कि मेहनत बहुत लगती है, और एक और है कि कंसिस्टेंट। एक दिन करी मेहनत, मैं एक दिन टाइम पे पहुंची, 7 बजे महक आ गई, 2 दिन आ गई, 4 दिन आ गई,
1 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर आप कभी 7:30 को आ रहे हो, कभी 7:45 को आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, कभी आप आ ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, योर सोशल मैसेज थ्रू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ रोशनी। खैर मेरी बातों से बहुत सारे मैसेजेस निकल ही चुके हैं कि लड़कों और लड़की को बिल्कुल एक जैसा आप गिनो, किसी को पुट डाउन नहीं करो। अब लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसे पहले से ही बैठा मत दो। ओके, इसे नेगेटिव करके अरे मतलब टांग मत खींचो, बैठा मत दो। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई कर रहा है तो उस पे भरोसा रखो, उसको आप मोटिवेशन दो, ना कि उसको नीचे गिराओ, और उसको ऑनेस्टली आप उसके अच्छे और बुरे के बारे में बताओ। That is your message. बिल्कुल। Beautiful. तो महक, अब हम आ गए एक ब्यूटीफुल मोड पे। दिस इज रोशनी टियारा स्पेशली फॉर यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you. फन। Empowered woman, empowered society. कहते हैं an educated girl will stay healthy, save money, she'll build her career, she'll build her relation and she'll empower her society. अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा जनरेशन पढ़ेगा और नए समाज का निर्माण होगा। मैं पूजा व्यास, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लाइफ कोच, साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट एपिसोड्स। आज के गिफ्ट सेरेमनी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ये प्यारा लुक, ये ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल और महक का जो ये नया रूप आप लोग देख रहे हैं, ये जिन्होंने दिया है VLCC इंस्टीट्यूट से नेहा जी और उनके साथ पूजा जी। लेट्स वेलकम देम।